तो कैसे हो पाकिस्तान के माऊ माफिया लोग? अभी भाई लोग ये सारे लोग पुलवामा अटैक होने के बाद अपने आपको बादशाह समझ रहे थे, लेकिन 13 दिन बाद उन सभी के पापा यानी कि हमारा भारत ने उन सभी की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थी। अभी मुझे लगता है कि वो मामू लोग ये सारी पुरानी बातें भूल चुके हैं, इसलिए ये सारी बातें मैं उन सभी को याद दिलाने के लिए आया हूँ। तो चलिए भाई लोग पुलवामा अटैक का काला चिट्ठा ओपन करते हैं। पुलवामा में भाई लोग आदिल नाम का छोटा सा लड़का रहता था। अभी वो 2018 में अपनी 12वीं कक्षा की एग्जाम देने वाला था, लेकिन इन सारी बातों से भाई लोग 1 महीने पहले पुलवामा में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडियन आर्मी के खिलाफ, ये छोटी मोटी आइटम लड़का उसमें हिस्सा लेता है। अभी प्रोटेस्ट में भाई लोग ये वहाँ सड़कों पर ऐसा कर रहा होगा तो इंडियन आर्मी इसे पैरों में गोली मार देती है और वो वहाँ पर जख्मी हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से उसके मन में घृणा पैदा हो जाती है हमारे इंडियन आर्मी के खिलाफ और हमारे इंडिया के खिलाफ। अभी इसके मन में क्या खिचड़ी चलती है भाई लोग कि वो 1 महीने के बाद जैसे मोहम्मद हुकूमत संगठन को ज्वाइन कर लेता है। आखिरी बार आदिल के माँ बाप ने आदिल को एक छोटी मोटी सी साइकिल पर जाते हुए देखा और वो आखिरी में ही दिखा था भाई लोग, क्योंकि ये बाद में तो दिखा ही नहीं कहीं पर भी। 1 साल तक उस गलत संगठन यानी कि जैसे मोहम्मद में इसकी ट्रेनिंग होती है और यहाँ पर भाई लोग आदिल एक नहीं लेकिन इसके जैसे सारे छोटे मोटे बच्चों को ब्रेन वॉश किया गया था। अभी एक राप्टिक बात सुनिए आप लोग। ब्रेन वॉश ऐसे किया जाता था भाई लोग कि ये सारे अपने मजहब में जान देंगे तो इन सभी को जन्नत मिलेगी, और जन्नत में क्या मिलेगा? ये चिकनी चमेली आइटम मिलेगी और उन सभी के साथ फुल ऑन मौज मस्ती मिलेगी भाई लोग। यहाँ पर आदिल सोचता है कि अटैक के बाद उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद उसे ऐसा चिकनी आइटम वाला इनाम भी मिलेगा भाई लोग। और यहाँ पर वो अपना इरादा बुलंद कर लेता है। खुफिया एजेंसी की माने तो भाई लोग 9 फरवरी 2019 को ये पुलवामा अटैक होने वाला था, क्योंकि यार जैसे मोहब्बत का कोई अपराधी होगा उसे 6 साल पहले इसी दिन को ही फांसी दी गई थी। उस दिन भाई लोग ये अटैक रुक चुका था, क्योंकि उस दिन एक मेन रीजन था, क्योंकि 6-7 दिनों से वहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही थी। इसलिए यहाँ पर पुलवामा अटैक को थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दिया था उन संगठन ने। अभी करते हैं भाई लोग थोड़ी सी मेन बात। 14 फरवरी 2019 को 70 CRPF की बसें जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाली थी। इन सारी बसों में कुल मिलाकर 2547 जवान थे। रात को 3 बजे भाई लोग ये सारी बसें रवाना होती है और इसके बाद वहाँ पर जैसे मोहम्मद के कई स्लीपर सेल भी मौजूद थे, जो अपने काफिले में खबर देते हैं ये सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अभी खुराफाती आइटम करते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो भाई लोग वहाँ पर अटैक कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या क्या करना है, ये सारी प्लानिंग वो जैसे मोहम्मद वाले करते हैं। यहाँ पर भाई लोग आदिल अपने काम में जुड़ जाता है। वो अपने किसी सीक्रेट लोकेशन पर जाता है अपनी कार लेकर और 200 किलो से भी ज्यादा RDX और अमोनियम नाइट्रेट ऐसा घातक पदार्थ अपनी गाड़ी में लोड करता है और ये सारा पदार्थ उसने पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा करके पुलवामा में अपनी लोकेशन तक पहुंचाया था। धीरे धीरे भाई लोग सारी बसें जो कि जम्मू एंड कश्मीर से निकली हुई थी वो अपना टाइम आने पर पुलवामा तक पहुंच जाती है। जैसे ही ये सारी बसें पुलवामा के अंदर एंटर करती है तो आदिल अपनी लोकेशन छोड़ देता है और अपना कालाकांडी वाला काम करने के लिए निकल जाता है वहाँ से। दोपहर के 3-3:30 बजे के बीच भाई लोग ये सारी बसें अपने रूट पर यानी कि सड़क पर चल रही थी। तभी यह छोटी मोटी आइटम आदिल अपनी कार लेकर आता है और आगे से 5वीं बस पर अपनी कार का एक्सीडेंट कर देता है और वहाँ पर होता है बहुत बड़ा धमाका, जिसमें भाई लोग सारे CRPF के जवान जो कि उसी बस में थे वो सारे लोग भाई लोग मारे जाते हैं। उस बस में कुल मिलाकर 40 जवान थे भाई लोग और वो ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं डेथ हो जाते हैं। धमाका यहाँ पर भाई लोग इतना तगड़ा था कि वहाँ पर आसपास जो घर मौजूद थे उसके खिड़की के कांच और डोर के कांच भी बुरी तरह से टूट चुके थे। ये वही सारे वीर जवान हैं भाई लोग जो उस हादसे में मारे गए थे। इन सभी की आत्मा को भगवान शांति दे और इन सभी के लिए एक बिग सैल्यूट। इन सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर भाई लोग एक बार जय हिंद जरूर से लिख देना। 2003 से पहले यह नियम था कि जब भी ये सिक्योरिटी फोर्सेस निकलेगी तो उस शहर की सारी रोड ब्लॉक कर दी जाएगी, लेकिन 2003 में कई लोगों ने यह दावा किया कि इन सभी की वजह से सिविलियंस को बहुत ही तकलीफ होती है
और थोड़ी सी परेशानियां भी होती है। अभी इन्हीं सब दावों की वजह से भाई लोग हमारी गवर्नमेंट ने ये कानून को क्लोज कर दिया था, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस आम आदमियों की गाड़ियां भी साथ में चल सकती है। ये हादसे में आरओपी भी शामिल है। अभी आरओपी का ये काम है कि जहाँ से ये सारी गाड़ियां यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस गुजरेगी वहां पर सारे रोड में ये चेकिंग करना और सारा सब कुछ मामला मंजर देखना कि कहीं पर कुछ डेढ़ साड़ियाँ वाली हरकतें तो कोई नहीं कर रहा है। और जब उन लोगों को ये श्योर हो जाए कि सेफ्टी 100% है, तभी सिक्योरिटी फोर्सेस को ग्रीन सिग्नल देना कि आप यहाँ से जा सकते हो। अभी यहाँ पर इन सभी की लापरवाही के चलते ही भाई लोग थोड़ा सा ये हादसा हो गया है। अभी यहाँ पर वो छोटा कीड़ा आदिल, उसे भी भाई लोग ये समझना था कि सुसाइड बॉम्बर बनकर ऐसी वैसी चिकनी चमेलिया जैसी जन्नत मिलती हो। क्या बताओ भाई लोग कैसे कैसे बंदे भरे पड़े हैं, इस साले की बात ही नहीं करता, छोड़ो इसको। अबे ये हादसा होते वो साले जैसे थे मोहम्मद वाले अपने आप को बादशाह समझ रहे थे भाई लोग कि हमने कुछ बड़ा कांड करके दिखाया है, लेकिन बदला लेने के लिए हमारे इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल तैयार थी। हादसे के 13 दिन बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर एंटर हुई और वहां पर 3 इन माफियाओं का संगठन थे जो कि बैठे बैठे चाय पी रहे थे। उन सभी को वे लोग बुरी तरह से उड़ा डाला। सर्जिकल स्ट्राइक में 350 से भी ज्यादा माफिया मारे गए। इन सभी चक्करों के बाद वे लोग पाकिस्तान आता है मैदान में, क्योंकि उसके पास अमेरिका से लाए हुए एडवांस वो फाइटर प्लेन थे। लेकिन यहाँ पर उसका सामना करता है हमारा वीर अभिनंदन, जो कि पुराना ऐसा वैसा साफ साफ कचरा बोला जाए ऐसा फाइटर प्लेन उड़ा रहा था। और यहाँ पर हमारा वीर अभिनंदन एक ही बार में उस पाकिस्तान के हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्लेन को सारे प्लेन को गिरा डालता है। तो यहाँ पर अभिनंदन के प्लेन में भी थोड़ी सी खराबी आ चुकी थी, इसलिए वो पाकिस्तान के अंदर ही क्रैश लैंड हो गया था और पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। जैसे ही ये बात हमारे इंडिया को पता चली तो तुरंत पाकिस्तान वालों को कहा कि सालो छोड़ दो हमारे अभिनंदन को, वरना तुम्हारा वो चाय जैसा कप जैसा पाकिस्तान है उसे उड़ा डालेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर। अबे यहाँ पर भाई लोग पाकिस्तान वालों की बुरी तरह से उठ चुकी थी जंग के डर की वजह से भाई लोग, और 58 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान वाले हमारा अभिनंदन को वापिस हमें यानी कि इंडिया को सौंप देते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर ये थी पुलवामा की पूरी कहानी। और हाँ, वो पाकिस्तान वाले वो जो तुम्हारे वो फाइटर प्लेन है उसे अपने बच्चों को दे देना खेलने के लिए, और यहाँ पर तो आना भी मत इंडिया में, वरना उन्हीं प्लेन को तुम्हारे पीछे डाल देंगे। अभी यहाँ पर भाई लोग उन बावलों की बातें ज्यादा नहीं करते और वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। मैं मिलता हूँ कल शाम 7 बजे किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।